हड़ताल पर गए डेलीवेजरों ने जम्मू के साथ साथ आज अन्य जिलों व तहसीलों में भी जोरदार प्रदर्शन कर अपनी मांगों को उजागर किया। प्रदर्शनों का ये सिलसिला अखनूर, सुरनकोट, पुंछ और मेंढर में भी जारी रहा, जहां डेलीवेजरों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने बताया कि सरकार को हड़ताल रोकने का मौका दिया गया था, लेकिन उसने वो मौका गंवा दिया है। डेलीवेजरों ने उनके आंदोलन को दबाने का आरोप लगाते हुए साफ तौर पर कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। लेह लद्दाख हमारा पड़ोसी गांव है, उसमें 18 से 45,000 तक मिनिमम वेजेस किया है, उसको 1 लागू करो। और हमारी 70 महीने की पेंडिंग है। और तीसरा मेन मुद्दा, जो हमारे डेली वेजर 60 के होके उनको सिर्फ आधार कार्ड देते हैं और उसको बोलते हैं कि आप रिटायर हो। और हमारे श्रीनगर में वो अभी भी हमारे ऊपर हम लेबर हैं, लेबर की कोई उम्र नहीं होती, 90 की उम्र तक भी हम दिहाड़ी लगा सकते हैं। तो यही हमारा मुद्दा है। सब साथी डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, राजौरी, पुंछ, सांबा, कठुआ सब आ रहे हैं और अखनूर वाले भी आज जा रहे हैं। खुला था तो इन्होंने जो कंपनी बाग हो गया, शीतली हो गया, उन पे फोर्स क्यों लगाई है। मैं साथी से यही निवेदन करता हूँ कि मेरे को पसंद करो या ना करो, आप एक यूनाइटेड फ्रंट के पीछे बैनर तले हमने लड़ना है। आप एक काम कंपनी चलाओ, कर बैठ जाओ और स्टेशन पे नहीं हो। परमानेंट साथियों को भी हमने बोला है कि हम पिछले 30 साल से आपके पीछे खड़े हैं, हम अभी भी खड़े हैं, हमारा संजोग दो। हमारी मांग फिल फोर पूरी की जाए। ये काल हमारी 72 घंटे की है। अगर सरकार इसमें नहीं कोई काम आगे नहीं करती तो ये मजीद बढ़ा सकते हैं। इसका जवाबदार गवर्नमेंट होगी। और दूसरी एक चीज मैं और आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं, ये रमजान का महीना है। मैं सुरनकोट की आवाम से बिलखसूस ब्लॉक प्रेसिडेंट होने के नाते माफी मांगता हूं कि हम मजबूर होकर इस स्टेप पर आए हैं, वरना हम नहीं चाहते थे कि रमजान में हमें कोई ऐसा कदम उठाएं। लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे साथ धोखा किया। अब हम ना घर के रहे, ना मुलाजम रहे, ना हमारे बच्चे कहीं अच्छे स्कूल में जाने के काबिल रहे। इसलिए मजबूर होकर हमने ये स्टेप उठाया है। और हम लोगों से काफी चाहते हैं कि रमजान में हमने इस स्टेप पे आए हैं, लेकिन मजबूर हैं, हमें गवर्नमेंट ने मजबूर किया। इस मजबूरी का अगर कोई जिम्मेवार है तो वो उमर सरकार है। तो आपके माध्यम से ये हम उमर अब्दुल्ला साहब, हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे एलजी सिन्हा साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आज 18, 25 या 22 साल हो गए हैं हमें इस डिपार्टमेंट में डेली वेजर काम करते हुए। तो माननीय मंत्री जी या एलजी साहब, आपसे ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी करें। क्यों तो हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी सरकार से अपील करना चाहते हैं कि हमारी मांगे जो वो जल्द से जल्द पूरी करें। अभी तो हमने सेंटरवादी से ये 72 घंटे की स्ट्राइक का जो है मुद्दा उठा हुआ है, तो अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये बढ़ सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट को तंगी होगी, पानी बंद होगा, क्योंकि माह रमजान चल रहा है, एक पवित्र महीना है। तो हम भी नहीं चाहते थे कि इस महीने में पानी बंद किया जाए। तो अब हमारी कुछ मजबूरियां थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें वो करने के लिए मजबूर किया है। तो हम एलजी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मांगे जल्द से पूरी करें। 6 महीने में ये कमेटी रिपोर्ट देगी और 6 महीने के बाद हम इनके बारे में सोचेंगे। हम उनका वेलकम करते हैं। अगर उन्होंने कमेटी बनाई तो उनके साथ में जो लेह लद्दाख एक यूटी है उसमें एम्प्लॉइज को अगर मिनिमम वेजेस मिल सकता है तो यहाँ पे इनको देने में क्या परेशानी है। हमारी सीधी सरकार से एक ही बात है, ये सरकार जो ये स्ट्राइक कंटिन्यू अब चलेगी, जब तक हमें पॉलिसी नहीं मिलेगी ये स्ट्राइक ऑफ नहीं होगी। सरकार अगर हमारे साथ इंसाफ करना चाहती है, हमारे साथ बैठ के बात करना चाहती है, तो हमें एक ही मुद्दा है सरकार के सामने, अगर आपके पास बजट में इस बार पैसा नहीं है या कोई परेशानी है
अगर ये बोलते हैं जी हमारे पास बजट ही नहीं सेंटर दे रही है, आपके गाड़ियों के लिए, आपके और फंडों के लिए आपके पास पैसे हैं, लेकिन सिर्फ टेलीविजनों के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो हमें मिनिमम वेजेस दे दे और हम इनकी कमेटी का वेलकम करेंगे और 6 महीने और इंतजार करेंगे। अगर हमें मिनिमम वेजेस ये नहीं देते तो ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी, जब तक हमें पॉलिसी नहीं मिलेगी तब तक हम ये स्ट्राइक। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने